एक भी खून दुनिया की तारीख में ऐसा उठा करके ला करके दिखा दो जिसने इतनी रंगीनियां दुनिया के अंदर छोड़ी हो, जो इतना कामयाब खून बन करके दुनिया के अंदर चमका हो, जिसके हजरात खून ने ऐसा इंतकाम लिया हो कि दुनिया में तुम्हें हजारों लाखों सैयद नजर आ जाएंगे, लेकिन एक भी तुम्हें यजीदी नजर नहीं आएगा। ये खून हुसैन का इंतकाम है। और खून हुसैन ने जब इंतकाम लेना शुरू किया तो जमाने वालों को बावर करा दिया, यकीन दिला दिया कि ये मुस्तफ़ा की आल का खून है, ये राएगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, बल्कि ये जब रंग लाना शुरू करेगा तो एक एक यजीदी से इंतकाम लेगा, एक एक कूफी से इंतकाम लेगा, एक एक दमिश्क के उस सिपाही से इंतकाम लेगा जो मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ जाकर के लड़ा था। एक एक हजरात मिस्री से उससे इंतकाम लेगा कि जो मैदान करबला में जाकर के हजरत इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के साथियों से बरसरे पैकार हुआ था। और आज भी हजरात खून हुसैन जमाने वालों को ये यकीन दिला रहा है कि खून हुसैन कल भी पाइंदाबाद था, आज भी पाइंदाबाद है और कयामत तक खून हुसैन पाइंदाबाद रहेगा। अगर आप वाकई देखना चाहते हो हुसैन की शहादत की कामयाबी तो चलो किसी और जगह चलकर नहीं, बल्कि हजरात मूसा असमोली में आकर के देख लो। ये जो दीवानों का हुजूम नजर आ रहा है, वारफ्ता लोग नजर आ रहे हैं, झूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं, हाथ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर इनसे कोई सवाल करने लगे, पूछने लगे, आने वालों ये तो बताओ कि किसके नाम पर तुम आए हो? क्या दुनियादार को राजी करने के लिए आए हो? किसी अहले मनसब को राजी करने के लिए आए हो? किसी अहले ओहदा को राजी करने के लिए आए हो? किसी हजरात दौलतमंद को राजी करने के लिए आए हो? तो ये दीवान गाने हुसैन जवाब देते हुए नजर आएंगे कि हम दुनियादार के लिए नहीं आए हैं, हम अहले ओहदा के लिए नहीं आए हैं, हम किसी अहले मनसब के लिए नहीं आए हैं, हम अहले सियासत के बुलाने पर नहीं आए हैं, बल्कि हम दीवान गाने हुसैन हैं। हम दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि जहां जहां हुसैन की महफिल होगी हम वहां वहां जाएंगे, जहां जहां हुसैन का तस्करा होगा हम वहां वहां जाएंगे, जहां जहां हुसैन की शहादत का जिक्र होगा हम वहां वहां जाएंगे। और दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हुसैन का जिक्र कल भी जिंदा था, हुसैन का जिक्र आज भी जिंदा है और हुसैन का जिक्र कयामत तक जिंदा रहेगा। उसकी वजह यह है कि हुसैन की निस्बतें बड़ी अजीम है और हजरात अजीम निस्बतों से जब हमें निस्बतें मिलती हैं तो हम दुनिया वालों को यह यकीन दिलाते हैं कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं और हमें यकीन है इस बात का कि अमल की मेरे एहसास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत बसुर की निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। हजरात हम दुनिया वालों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ जमीन नहीं, आसमान नहीं, मशरिक नहीं, मगरिब नहीं, शिमालो जुनूब नहीं, बल्कि हमारे यकीन से अगर पूछना चाहते हो तो हम ये कहेंगे कि ज़मीं फलक महवक्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे अकबर व असगर हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। और तुम अपनी कसरतें तादाद पे नहीं इतराओ, सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं, सुनो हमारे अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो हमारे 72 हुसैन वाले हैं। अच्छा आप तो खामोश होकर के बैठ गए, मैं सोच रहा हूँ हुसैन की बज़्म है, तंज़ से काम ना लिया जाए, तनकीद से काम ना लिया जाए। तमाम लोग अपने हैं, जितने लोग नजर आ रहे हैं तकरीबन सभी मुझे जानते हैं और सभी को मैं जानता हूँ। अहले असमोली के लिए मैं नया नहीं और अहले असमोली मेरे लिए नए नहीं, जो कुर्बो जवार से आए हैं उन्हें भी मैं जानता हूँ, बखूबी वाकिफ हो। हजरात एक सवाल आप हजरात से करना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ बताओ, आपके नजदीक हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी अजीम क्यों है, शहादत इमाम हुसैन अजीम क्यों है? मैदान करबला में जाकर के हजरत इमाम हुसैन का जामे शहादत नोश करना ये तुम्हारे लिए अजीम क्यों है? आप हजरात जवाब देंगे वो नवासे रसूल है इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है, उनकी रगों में फातिमा का दूध था इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है, उनकी रगों के अंदर हजरत अली का खून दौड़ रहा था इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। आप कहोगे वो कबीला हाशमी से है
हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। वो मदीने में पैदा हुए, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। वो रसूल की बारगाह में तरबियत पाते हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। रसूल उन्हें सीने से लगाते हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। मुस्तफ़ा उनके होठों को चूमते हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। मुस्तफ़ा उनके लिए खुतबे को मुनक़ता करते हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। मुस्तफ़ा उनके लिए सजदे को लंबा करते हैं, इसलिए उनकी कुर्बानी अजीम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रात उन्हें सीने से लगा करके मचल करके कहते हैं कि ये मेरा नवासा आने वाले वक्त में दीन को बचाएगा, इसलिए हुसैन की कुर्बानी अजीम है। आप कहेंगे हुसैन अजीम, हुसैन का नाना अजीम, हुसैन की माँ अजीम, हुसैन का बाप अजीम, हुसैन का खानदान अजीम, हुसैन का कबीला अजीम, हुसैन जिस शहर में पैदा हुआ वो शहर अजीम, हुसैन जिस बारगाह में तरबियत पाता है वो बारगाह अजीम। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अहले मोहब्बत सुनो, हुसैन को जिस मियार से उठा करके देखोगे हुसैन अजीम नजर आएगा। हुसैन का सफर अजीम, हुसैन का हसर अजीम, हुसैन की सखावत अजीम, हुसैन की इबादत अजीम, हुसैन की शहादत अजीम, हुसैन की शुजाअत अजीम। और हुसैन ने बता दिया कि जो मुझसे जुड़ जाएगा वो भी अजीम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सनात रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। अजीम नहीं बल्कि अजीम शान हो जाएगा। मुस्कुरा करके थोड़ा सा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं गुजरे हुए हज़रात आशूरा को। खिचड़ा भी खाया होगा, बिरयानी भी खाई होगी, जो मिला होगा हुसैन के नाम का खाया होगा यकीनन। और हज़रात हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो हज़रात बतौर फख्र कहते हैं कि हमारे मुंह में जो लुकमा जाता है वो किसी ना किसी बुजुर्ग का सदका होता है। अभी थोड़ी देर पहले उस्मान हारूनी साहब ने बताया कि ये जो नोटों की लाइन लगी हुई है हज़रात वारफ्ता तौर पर लोग आकर के हज़रात इस्तेकबाल कर रहे हैं। ये हज़रात बार बार दादो तहसीन से जो नवाजा जा रहा है ये नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बरकतें हैं। मैं कहना चाहता हूँ नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बरकतें यकीनन बहुत ज्यादा होती है, अनगिनत होती है, बेशुमार होती है, लातादाद होती है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी तो मुकम्मल जिंदगी नबी के नाम पर है। हम जी रहे हैं तब नबी के नाम पर, और हम ये यकीन करते हैं कि हमारा खात्मा होगा तब नबी के नाम। बेशक बहुत हमें फख्र है इस बात के ऊपर। और अल्लाह ने हमें हज़रात वो बनाया है जिसे दुनिया वाले अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा फिरका है कि कोई भी हमें बरेलवी कह दे हम हज़रात चिढ़ते नहीं जी। कोई भी हमें सुन्नी कह दे हम चिढ़ते नहीं। अगर तुम देवबंदी को देवबंदी कहोगे चिढ़ जाएगा। अगर हज़रात शिया को शिया कह दोगे तो बिदक जाएगा। अगर आप हज़रात राफसी को राफसी कह दोगे ना तो पता नहीं कहां कहां आग लगेगी, किस किस मकाम पर आग लगेगी। उसका मैं तस्करा नहीं करना चाह रहा। जिस फिरके वाले को भी पुकारोगे वो चिढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें कोई सुन्नी कह दे, हमें कोई बरेलवी कह दे तो फख्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि हम असीम नहीं लेकिन हमारी निस्बतें असीम है। और इतनी निस्बतें असीम कि मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो बार, सहर खाता तेरे इशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हज़रात हमारी निस्बतें इतनी अजीम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ असल मौजू की तरफ चलते हैं और उसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं। हुसैन की कुर्बानी अजीम। जी जी। अनगिनत इबादतें हैं दुनिया के अंदर। कितनी इबादतें, थोड़ी सी समझाने की भी बात कर लें। मियाँ यहाँ पर जो है हज़रात अहले तिजारत भी हैं, अहले दुकान भी हैं, हज़रात अहले सियासत भी हैं कुछ, और हज़रात साथ ही साथ कुछ लोग वो हैं जो दिन भर मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। सभी तरह के लोग मौजूद हैं। और यही तो हमारे लिए बाइस फख्र है कि हमारी महफिलें मस्जिदें हमारी सफें वो होती है कि जहाँ पर हर छोटा बड़ा आ सकता है, जहाँ हर बिरादरी वाला आ सकता है, जहाँ हर तबके वाला आ सकता है। अब नहीं, 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है। लेकिन सुनो, दुनिया के अंदर इबादतें अनगिनत है। हज़रात दुनिया के अंदर लोग भी बहुत है। अल्लाह ने सबका मर्तबा बराबर नहीं बनाया। जी हज़रत। अब सुनना तवज्जो के साथ,
अभी तक तमहीदी जुमले थे, थोड़ा सा काम की बातें भी आप हजरात से कर ली जाए, ताकि आप हजरात ये ना कहे कि काम की बातें आप हजरात को नहीं सुनाई गई। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि कुछ काम की बातें आप हजरात के गोश गुजार कर दूँ। हजरात, दुनिया के अंदर अल्लाह ने सबको बराबर नहीं बनाया, सबका मर्तबा एक जैसा नहीं बनाया। यकीनन हजरात, नमाजी बेनमाजी से बेहतर होता है वो शख्स हजरात जो हाजी हो, वो हजरात बेहाजी से बेहतर होता है। वो शख्स हजरात जो गैर रोजादार हो, उससे रोजादार बेहतर होता है। हजरात, जो शख्स ज़कात ना निकाले, उससे ज़कात निकालने वाला बेहतर होता है। वो शख्स जो दुनिया के अंदर नेकियां ना करे, उससे नेकियां करने वाला अफसल होता है। जो पड़ोसी का ख्याल ना रखे हजरात मोहतरम, उससे ज्यादा बेहतर वो शख्स होता है जो पड़ोसी का ख्याल रखे। जो रहमदिल ना हो, उससे बेहतर वो होता है जो रहमदिल इंसान हो। अल्लाह ने सबका मर्तबा बराबर नहीं बनाया। इसी तरह से अल्लाह ने दुनिया के अंदर तमाम इबादतों को एक जैसा नहीं बनाया। अल्लाह ने हर इबादत को हजरात अलग मकाम रखा है, हर इबादत का अलग मर्तबा रखा है। अगर उलमा से पूछने लगो, ऐ उलमा तुम ये बताओ, आखिर दुनिया के अंदर बहुत सी इबादत है, सबसे अफजल इबादत कौन सी है? तो उलमा जवाब देंगे, ऐ दुनिया वालों सुनो, ज़कात देना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है। लेकिन अल्लाह ने जिस इबादत को असीम शान बनाया उसे कहा जाता है नमाज। जी जी बेशक। क्या कहा जाता है? नमाज। आप हजरात तो कह देंगे हजरत क्या करें, हम तो जुम्मे में चले जाते हैं, काम चल गया। मौका मिला तो फजर में चले गए, काम चल गया। मौका मिला तो किसी और मौके पर जाकर के कारी इरफान साहब से, ये सज्जद साहब से जाकर के मुलाकात कर ली, काम चल गया। जुमे के दिन चले गए, काम चल गया। अहमुल इबादत नमाज को कहा जाता है। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उलमा जहाँ पर तशरीफ फरमा है, उलमा से पूछो, ऐ उलमाए किराम ये बताओ, नमाज इबादत है और हजरात अफजलुल इबादत है नमाज। लेकिन ये बताओ, नमाज में भी तो अनगिनत रुकन होते हैं, नमाज में भी तो हजरात मोहतरम अनगिनत हजरात, नमाज के अंदर भी तो कई रुकन होते हैं। ये बताओ कि नमाज असीम शान है, लेकिन नमाज में कोई रुकन ऐसा भी तो होगा जिसे अल्लाह ने हजरात नमाज में असीम शान बनाया होगा। आपसे पूछा जाने लगे तो आप हजरात कहेंगे हाँ, नमाज के अंदर क़याम है, नमाज के अंदर कायदा है, नमाज के अंदर रुकू है, नमाज के अंदर हजरात और भी अरकान है। लेकिन अल्लाह ने किसी रुकन को वो फजीलतें अता नहीं फरमाई। परवरदिगार आलम ने जो फजीलतें सजदे को अता फरमाई, सजदे को, मैंने कहा सजदा असीम क्यों है? अल्लाह ने कहा क़याम में जाएगा तो खुदा के करीब हो जाएगा, रुकू में जाएगा तो खुदा के करीब हो जाएगा, कायदे में जाएगा तो खुदा के करीब हो जाएगा, लेकिन सजदे में जाएगा तो रब के जलवों में खो जाएगा। जी जी जी। क्या? सजदे में जाएगा तो रब के जलवों में खो जाएगा। पता चल गया हजरात, नमाज अफजल है, लेकिन नमाज में भी तमाम रुकन अफजल नहीं। हजरात, इसमें कोई शक नहीं कि हर रुकन बेमिसाल है, लेकिन अल्लाह ने सजदे को बेमिसाल बनाया। परवरदिगार आलम ने सजदे को लाजवाब बनाया। अब एक सवाल और ईमानदारी के साथ बताओ, क्या सबके सजदे बराबर होते हैं? समझ में नहीं आ रही? आप हजरात के कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। क्या सजदे सबके बराबर होते हैं? आप हजरात कहेंगे हजरत सवाल ही पैदा नहीं होता, सबके सजदे बराबर हो जाए। मियां सजदे बराबर कैसे हो जाएंगे? हमारा सजदा वो कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन 3 बार कहते हैं सुभान रब्बियल आला, उसमें भी दुनिया का ख्याल आ जाता है, दुनियादारी का ख्याल आ जाता है। ये ख्याल आ जाता है कि दुकान कब जाकर के खोलनी है, ये ख्याल आ जाता है मकान पर कब जाना है, ये ख्याल आ जाता है खेत में खाद कब डालना है, ये ख्याल आ जाता है मक्का कब काटनी है, ये ख्याल आ जाता है मक्का कब निकालनी है, ये ख्याल आ जाता है हजरात सामान तिजारत कब बेचना है। हमारा सजदा एक एक चीज का ख्याल आ गया, एक एक बात का ख्याल आ गया। ये हमारा सजदा है, हमारा सजदा। लेकिन आओ हजरात, एक सजदा वो कि जिसमें हमें दुनिया का ख्याल आ जाए, दुनियादारी का ख्याल आ जाए, तिजारत का ख्याल आ जाए, हजरात अहले सियासत का ख्याल आ जाए, दुनिया की बेशुमार चीजों का ख्याल आ जाए, ये हमारा सजदा। लेकिन एक सजदा वो था जो मैदान करबला से भी पहले गारे सोर में हुआ। जी जी। गारे हिरा में सजदा हुआ। उस सजदे को पूछो कि तुम्हारा सजदा कैसा, तो जवाब मिलेगा सजदा क्या था? गुनाहगार उम्मत की याद थी,
और मुस्तफ़ा की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो रहा था। रोते रोते हजरात जिस नबी की उम्मत की याद में आंखें तर हो जाएं उसे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात कहते हैं। यकीनन हजरात वो सजदा बेमिसलो बेमिसाल है, सजदा अज़ीमुश्शान। अब आओ हजरात चलते हैं मैदान करबला के अंदर। आप हजरात कहेंगे सब सजदे बराबर नहीं होते, मैं भी कहना चाहता हूँ कि सब सजदे बराबर नहीं होते। मैदान करबला के मंजर को निगाहों के सामने लेकर के आओ और तसव्वुर करो, एक तरफ 71 लाशें हैं, फिर भी हुसैन की जिंदगी का आखिरी सजदा अदा हो रहा है। दुश्मनों के घोड़ों के टापे हैं और हजरात शहीदान करबला की लाशों को घोड़ों के टापों के नीचे रोंदा जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी सजदे की कोशिश फिर भी जारी है। मैदान करबला के अंदर 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत है, लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन का सजदा जारी है। मैदान करबला के अंदर 72 जख्म जिसमें नाज़नीन पर हजरत इमाम हुसैन के लगे हुए हैं, फिर भी हजरत इमाम हुसैन का सजदा मैदान करबला के अंदर जारी है। सज्जदानियां खैमों की ओर से देख रही है। हजरत सज्जदा सकीना की हजरत ज़बान खुश्क होकर के कांटा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हजरत सज्जदा सकीना के वालिद मोहतरम हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का आखिरी सजदा जारी है। हजरत शहरबानो अपनी जिंदगी के सुहाग को उजड़ते हुए देख रही है, फिर भी हजरत इमाम हुसैन का सजदा जारी है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन कराहते हुए कह रहे हैं, ए वालिद मोहतरम अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो आप पहले मैदान करबला में नहीं जाते, बल्कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन पहले करबला में जाता और जाकर के दुनिया वालों को ये बता देता कि हुसैनी जानते हैं कि बेटे से पहले, बाप से पहले बेटा मैदान में उतरता है। लेकिन फिर भी हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का आखिरी सजदा जारी। मैंने कहा हुसैन 72 जख्म है, सजदे को रोक दो। हुसैन 71 लाशें सामने मौजूद है, सजदे को रोक लो। सज्जदानियां खैमों की ओर से देख रही है, हुसैन सजदे को रोक दो। शिमरे लईन खंजर वक़फ़ होकर के आ चुका है, हुसैन सजदे को रोक दो। ऐ इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सजदा जारी है। हजरत इमाम हुसैन जवाब देते हैं, मैं लाजवाब, मेरा खानदान लाजवाब, मेरी तरबियत लाजवाब, मेरी तालीम लाजवाब, मुझे जिसने गोदी में खिलाया वो लाजवाब, जिसने मुझे दूध पिलाया वो लाजवाब, जिसने मुझे हजरत दादे शुजात सिखाए वो लाजवाब। हजरत इमाम हुसैन ने कह दिया मेरी शहादत भी लाजवाब होगी, इसलिए क्योंकि हुसैन की शहादत हालत सजदा में होगी। और दुनिया वालों को ये पता चल जाएगा कि जो तलवार चलाकर गाजी बने उसे भी हुसैनी आज़म कहते हैं, और जो हालत सजदा में हजरत जिंदगी की आखिरी सांसें ले उसे शहीद आज़म कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह या रसूलल्लाह जिंदाबाद। तमाम लोग हैं, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। हजरत अल्लाह इरशाद फरमाता है उनकी पहचान, उनकी निशानियां हजरत कहाँ होंगी? पेशानियों में होगी, सजदों के निशान की वजह से। मैदान महशर में पहचाने जाएंगे वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर सजदे किए होंगे। हजरत मोहतरम यकीनन उनके सजदे भी लाजवाब है हजरत, और यकीनन उनका खानदान भी लाजवाब है। और ये हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में हालत सजदा में सर कटा, लेकिन मिशन दे के हजरत इमाम हुसैन का सर कटने के बाद में भी, जिस्म से जुदा होने के बाद हुसैन की अजमतें देखे, हुसैन का मिशन फिर भी जिंदा हजरत, हुसैन का निजाम फिर भी जिंदा। हुसैन हजरत जिस मकसद के लिए मैदान करबला में गए थे वो मकसद फिर भी जिंदा मैदान करबला के अंदर। गर्दन कटी। अगर दुनिया की तारीख में कोई ऐसा शख्स तलाश करना चाहते हो कि जिसने गर्दन कटाने के बाद भी लोगों को कलमा पढ़ाया हो, उस जात को कोई और नहीं कहते बल्कि इमाम हुसैन कहते हैं। बेशक बेशक, बहुत खूब। उठाओ तारीख और मुस्तनद तारीख बयान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इधर उधर से हो या राफियों की किताबों से ले लिया गया हो। आज के वक्त में हालात बड़े खराब है हजरत मोहतरम, हालात खराब इसलिए है कि गैर मुस्तनद बातें बोली जाती हैं, ऐसी बातें बोली जाती हैं जिन्हें अहले सुन्नत व जमात के अंदर मनगढ़ंत वाकयात कहा जाता है। चलो हजरत मोतबर किताबों से एक वाकया सुना दूं। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन का सर कटा, हजरत इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया और यजीदी कूफे वाले हजरत यजीद के सिपाही हजरत इमाम हुसैन के सरे पाक को लेकर के चले दमिश्क की तरफ। सज्जदानियों को हजरत कैदो बंद में लपेटने के बाद, जकड़ने के बाद लेकर के चले कहाँ? पहले कूफे की तरफ, बाद में दमिश्क की तरफ। किस मकसद से लेकर के चले? यजीद के पास जाएंगे तो इनाम मिलेगा, इब्ने ज़ियाद के पास जाएंगे तो हजरत मालो दौलत से नवाजा जाएगा। चले, और जब चलना शुरू किया तो पहले पहुंचे कूफे के बाजार के अंदर। कूफे के बाजार में जाकर के जितना नुमाइश हो सकता था हजरत खानदान मुस्तफ़ा के अफराद के कटे हुए सरों की नुमाइश की गई। दिखाया गया कि ये बागियों के सर हैं, कहा गया कि ये हजरत इमाम हुसैन के साथियों के सर हैं, कहा गया
कि हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जालिम यजीदियों, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये वही सर है कि जो बार बार मुस्तफ़ा जाने रहमत की हजरात अंगुश्ते मुबारक से बार बार हजरात तरोताज़ा होता रहा है। जिस सरे मुबारक के अंदर, जिन बालों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत बार बार हजरात अपनी उंगलियों को फिराते रहे हो, ये वही सरे मुबारक, ये वही होठ कि जिन्हें बार बार मुस्तफ़ा ने चुमा हो, ये वही गुलुए मुबारक जिसे बार बार मुस्तफ़ा जाने रहमत बोसा देते रहे हो। यजीदी लेकर के चले, कूफे का बाजार आया, मुख्तसर करते हुए कूफे के बाजार से निकले और फिर और थोड़ी सी आगे लेकर के चले। हजरात एक दो मंजिल पर जाकर के पड़ाव किया, सामने नजर आया एक गिरजाघर। जब गिरजाघर नजर आया, गिरजाघर हजरात ईसाइयों का इबादत खाना होता है, जहां मैं और तुम सजदा करते हैं उसे मस्जिद कहा जाता है। जहां जाकर के गैर मुस्लिम इबादत करते हैं उसे किसी को गिरजाघर कहा जाता है, किसी को और किसी दूसरे नाम से मौसूम किया जाता है। गिरजाघर जहां पर ईसाई इबादत करते हो। जब इन्होंने नक्कारे बजाए, हजरात ढोल बजाना शुरू किया, गाना बजाना शुरू किया, तो अचानक एक राहिब गिरजाघर से निकल करके बाहर आया और उसने आकर के पूछा था, ऐ आने वालों, ये तो बताओ कहां से आ रहे हो, क्या उनका मकसद और कौन सा मतलब हल करके आ रहे हो। जहां देखो खुशियां नजर आ रही हैं, गाने बाजे की आवाजें नजर आ रही हैं, ये तो बताओ कि तुम आने वाले हो कौन। आने वालों ने जवाब दिया, बहुत बड़ी जंग सर करके आ रहे हैं। कौन सी जंग सर करके आ रहे हो। जवाब दिया गया, मैदान करबला में गए थे। किस मकसद से गए थे? यजीद के बागियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए गए थे। हजरात राहिब ने पूछा, जंग कैसी थी? बताने वाले ने बताया, हम 20,000 थे और वो लड़ने वाले सिर्फ 72 थे। जब ये कहा गया तो राहिब ने कहा था, हैरत है तुम्हारे ऊपर, तुम ये कह रहे हो कि हम जंग लड़ने के लिए गए थे। कभी 72 का मुकाबला 22,000 या 20,000 से भी होता है। अरे तुफ है तुम्हारी शुजाअत पर, तुम ये कह रहे हो कि हम जंग लड़ने के लिए गए थे। दुनिया में दिखा दो, जंग जब होती है तो हजरात एक के मुकाबले 4 होते हैं, चाहे एक के मुकाबले 10 होते हैं, लेकिन तुम तो एक के मुकाबले हजरात मैदान करबला के अंदर तकरीबन 700-800 को उतार चुके थे मैदान के अंदर। उसके बाद में तुम कह रहे हो कि हम जंग लड़के आ रहे हैं, कामयाबी हासिल करने के बाद में आ रहे हैं। जब नजर पड़ी और चेहरे इमाम हुसैन को इस राहिब ने देखा तो राहिब ने कहा था, ऐ आने वालों, ये तो बताओ, ये सरे मुबारक जिससे नूर छन रहा है, कटो गुबार में जरूर अटा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी सरदार का सर है, जैसे ये किसी नामवर शख्सियत का सर है। ये तो बताओ कि ये सर है किसका। यजीदियों ने कहा था, ये सरे इमाम हुसैन है। और जब ये कहा गया कि ये सरे इमाम हुसैन है तो अचानक राहिब की आंखों के अंदर आंसू तैरने लगे। राहिब ने कहा था, वही हुसैन जो मुस्तफा के नवासे हैं, जो तुम्हारे रसूल के नवासे हैं। यजीदियों ने कहा, हाँ, हम उन्हीं हुसैन की बात कर रहे हैं। राहिब ने कहा था, हैरत है, मैं हजरत दाऊद की औलाद में से हूँ, नस्ल में से हूँ। कितना जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी मेरे कौम वाले लोग मेरा अदब एहतराम करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं हजरत दाऊद की नस्ल से हूँ। लेकिन मुझे हैरत है तुम्हारे ऊपर कि तुमने तो मुस्तफा जाने रहमत के नवासे को मैदान करबला में शहीद कर दिया, और उसके बाद में तुम ये सोच रहे हो कि हमने बहुत बड़ी जंग सर कर ली, हमने बहुत बड़ा मैदान सर कर लिया, हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। यजीदियों सुनो, जिंदगी में कभी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें करार नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि तुमने जंग किसी और से नहीं लड़ी, बल्कि नवासे रसूल से लड़ी। इसलिए तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, करार नहीं मिलेगा। हजरात यजीदियों की हालत देखी। अचानक राहिब के दिल के अंदर ख्याल आया और राहिब ने कहा था, यजीदियों, एक बात तुम्हारे सामने रखूं, अगर तुम मान लो तो बदले में तुम्हें इनाम और इकराम से नवाज दिया जाएगा, दौलत दी जाएगी। यजीदियों ने पूछा, बताओ। और जब हजरात जब पूछा गया तो हजरात उस राहिब ने कहा था, सरे इमाम हुसैन को एक रात के लिए मुझे दे दो। यहाँ जुमला तवज्जो के साथ सुनना, ये इमाम हुसैन का सर है। जब तक जिस्म से जुड़ा हुआ था तब भी लोगों को कलमा पढ़ा रहा था, और हजरात जब जिस्म से सर जुदा हो गया तब भी लोगों को कलमा पढ़ा रहा है। हजरात यजीदियों से कहा गया था, 10,000 दीनार दे दो, 10,000 दिरहम ले लो, बदले में एक रात के लिए सरे इमाम हुसैन दे दो। जब ये हजरात बात रखी गई यजीदियों के सामने तो उन्होंने सोचा सिर्फ एक रात की बात है, चलो सरे इमाम हुसैन दे देते हैं, और बदले में 10,000 दिरहम लिए लेते हैं। सरे इमाम हुसैन राहिब को दे दिया गया। राहिब की मोहब्बत देखो, अकीदत देखो। इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी कभी मोहब्बतें भी बख्शवा देती हैं, अकीदतें भी बख्शवा देती हैं। मियां मोहब्बतें सलामत होती हैं तो कभी कभी वो जन्नत में जाने का जरिया बन जाती है। बेशक, बहुत खूब। इबादत अपनी जगह पर है, लेकिन इबादत से पहले हुस्न एतिकाद अपनी जगह पर है।
हज़रात, और हुस्न एतिकाद ना हो तो फिर इबादत किस काम की। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पहले अकीदा दुरुस्त कर लो, और जब अकीदा दुरुस्त होगा तो हर अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा। हज़रात, कौन चला था? हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर लेकर राहिब चला था। अकीदतों का आलम यह है कि जैसे ही सर इमाम हुसैन हाथ में आया, ऐसा लगा कि दुनिया की तमाम दौलतें मिल गई हो, दुनिया का तमाम हज़रात मोहतरम मालो सर मिल गया हो। लेकर के चला सर इमाम हुसैन को, और जब लेकर के चला तो उस बंद कमरे को खोल दिया गया जो सिर्फ इबादत के लिए खोला जाता था, बंदगी के लिए खोला जाता था, हज़रात पेशानी झुकाने के लिए खोला जाता था, जहां सिर्फ सजदे होते थे। आज उस कमरे को खोल दिया गया। उसी कमरे के अंदर एक बड़ी जगह थी, ऊंची जगह थी। उस ऊंची जगह को हज़रात गुलाब से मुझको अंबर से धोया गया, और मुझको अंबर से धोने के बाद सरे इमाम हुसैन को भी हज़रात गुलाब के जरिए से, गुलाब के पानी के जरिए से साफ किया गया। सरे इमाम हुसैन हज़रात जो बाल कर डालूद थे उनके अंदर कंघी की गई, बार बार लबे मुस्तफ़ा को साफ किया गया, लबे हुसैन को साफ किया गया, हज़रात कुलुए हुसैन को साफ किया गया, रुखसारे हुसैन को साफ किया गया। अकीदतों का आलम यह था कि राहिब सरे इमाम हुसैन को साफ करता चला जा रहा था, और हज़रात रोता चला जा रहा था, आंसू जारी, और आंसू जारी रहते हुए बराबर हज़रत इमाम हुसैन का दीदार किया जा रहा है। रात गुजरती रही, एक पहर गुजरा, दो पहर गुजरे, तीन पहर गुजर गए। हज़रात, जब रात का आखिरी पहर होता है तो बड़ी सख्त नींद आती है। ऐसी नींद आती है कि जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा मुश्किल कि हज़रात जब देखो ना आखिरी पहर तो अंदाजा करके देखना कि हज़रात तमाम रात की नरमियां, तमाम रात की लताफतें, तमाम रात की खुशगवारियां सिमट करके जिस हिस्से में आ जाती है उसे रात का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। इसलिए हज़रात बड़ी गहरी नींद आती है रात के आखिरी हिस्से में। लेकिन उस राहिब को नींद का ख्याल नहीं था। रात गुजर रही है, गुजर जाने दो, लेकिन सरे इमाम हुसैन सामने रखा हुआ है, दीदारे सरे इमाम हुसैन हो रहा है। और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो अचानक सरे इमाम हुसैन से नूर निकला, ऐसा नूर निकला जिसने मशरिक व मगरिब को रोशन कर दिया। ऐसा नूर निकला जो काबतुल्लाह की छत के करीब चला गया। ऐसा नूर निकला जिसने आसमान को जाकर के मुनव्वर कर दिया। हज़रात, जब वो नूर नजर आया तो खुदा की कसम राहिब महवे हैरत रह गया, और उसने अपने दिल में कहा था जब सरे इमाम हुसैन की अज़मतों का आलम ये है तो फिर सरापा हुसैन की अज़मतों का आलम क्या होगा। उसने कहा था, अरे सर कटने के बाद जिसके चेहरे में इतने जलवे हैं, मैदान महशर में उसके सजदे से कितने जलवे निकलेंगे। हज़रात, दिल ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद आया था यजीदियों के पास, ले लो सर को, मेरा काम हो गया। यजीदियों ने कहा था बड़ा महंगा सौदा किया है तुमने, इतना महंगा सौदा किया कि तुम्हें एहसास नहीं। एक रात के लिए सर इमाम हुसैन लिया था, बदले में तुमने 10,000 दिरहम दे दिए। हज़रात, राहिब कहने लगा तुम सौदा महंगा कह रहे हो, सर इमाम हुसैन के बदले अगर तुम मुझसे दुनिया भर की दौलतें मांगते तो मैं तमाम की तमाम दे देता, और तुम्हें बता देता कि दुनिया की तमाम दौलतें मिलकर के भी सर इमाम हुसैन के बराबर नहीं हो सकती। सर कटने के बाद जो लोगों को कलमा पढ़ाए वो इमाम हुसैन की ज़ात पाक है, और ये तो हमारा यकीन है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, और हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। हम लोग क्यों लगाते हैं हुसैन से? ये अकीदतें क्यों हैं? ये मोहब्बतें क्यों हैं? ये पैसे का खर्च करना। साल में एक दफा जलसा होता है हज़रात असमौली की सरजमीन पर, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड कमेटी है, और भी मंसूबे हैं। अल्लाह ताईदे गैबी अता फरमाए, परवरदिगार आलम बेपनाह कामयाबी अता फरमाए। तमाम लोग मेहनतें करते हैं, लेकिन बिलखुसूस नौजवान लोग हज़रात बेपनाह मेहनतें करते हैं। आप भी इलाही के मुबारकबाद। मैंने देखा है, अल्लाह का शुक्र है, जिस दिन से जलसा होना शुरू हुआ है हर साल इजाफा ही इजाफा है, बराबर रौनकें बढ़ रही हैं, बराबर हज़रात आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी से अंदाजा लगा लो जिक्र हुसैन घटता नहीं बल्कि हमेशा बढ़ता है। जिसे बढ़ाने वाला खुदा हो उसे कोई घटा नहीं सकता, और घटाएगा कैसे? मोहब्बतें देखो मियाँ, आने वालों का तांता देख रहे थे आप, उस्मान हारूनी साहब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मजमा उठ करके आ जाएगा, एक एक शख्स उठ करके आ जाएगा। ये मोहब्बतें थी, मोहब्बतें आप हज़रात की अकीदतें थी। मैंने कहा था किस लिए आए हो? ये अकीदतों की थालियां सजाकर किस लिए आए हो? ये मोहब्बतों के गुलदस्ते साथ में लेकर ये तो बताओ। आखिरी हज़रात ये जुनूनी कैफियत, ये जज्बाती हालात किस लिए है? तो आप हज़रात ने जवाब दिया था क्यों ना हो ये जज्बात हमारे, हमें पता है
टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है, अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है, होकर शहीद जिंदगी ये जाविदा मिली, जिंदा था कल और आज भी जिंदा हुसैन है, बैत ना की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है, जन्नत का फूल सज्जदे कौनैन के लिए और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है, बस में रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें यकीन है इंशाअल्लाह, बात खत्म कर रहा हूं, कि ये मोहब्बतों का कारवां आगे बढ़ेगा और बराबर इंशाअल्लाह सुनने वालों की तादाद में इजाफा होगा, मुझे उम्मीद है। और ऐसे मौकों पर जब ये लोग जाया करें ना, नौजवान लोग चंदा करने के लिए, तो छिड़का मत करो, हो सकता है यही 100-200 रुपए तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए। पूरा साल गुजरता है लहबोलाइब में, पूरा साल गुजरता है खेल कूद में, पूरा साल गुजर जाता है दुकानदारी में, पूरा साल गुजर जाता है हजरात काम में, तिजारत में, लेकिन देखो आज दीवान गाने हुसैन का हजरात मोहतरम उमड़ता हुआ सैलाब देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आकर के नारा लगा रहे हैं कि जिन्हें देखने के बाद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हमारी ज़बान भी हुसैनी है और खुदा की कसम हमारा दिल भी हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऐसी महफिलों से कतराया मत करो, बल्कि आया करो, बच्चों को साथ में लाया करो। मियां हजरात, ये हमें जमा करने का और हमारे जज्बात जगाने का ये बहुत बड़ा जरिया है। लोग कहते हैं कि जलसे किस काम में आते हैं, हम ये कहते हैं कि जलसे इस काम में आते हैं कि कंधे से कंधा मिलाते हैं, एक ही सब में हमें बिठा देते हैं। हजरात, एक ही आवाज पर हाथ उठाने पर यही जलसे हमें मजबूर कर देते हैं। साथ एक होती है, मोहब्बतें सबकी होती है, आवाज एक होती है, अकीदतें सबकी होती है, नारा एक होता है, जवाब सबका एक होता है। और जब हम नारे का जवाब देते हैं तो हम कहते हैं कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। मियां फर्श की बस्ती पर और आसमान की बुलंदी पर जिसका जिक्र हो उसे इमाम हुसैन कहा जाता है। इसलिए लाइक मुबारकबाद है आप हजरात, एक जलसा होता है रजिस्टर, आप हजरात दुआ करो कि अल्लाह इसे बचाए रखे अपनी रहमत से। और बड़ा जरूरी है, मैं तो कह देता हूं कि जो मेरे लायक काम हो मुझे बताओ, हर तरह से तैयार हूं, लेकिन हजरात ये मोहब्बतों का कारवां आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है। छोटों को भी साथ में लाओ, बड़ों को भी साथ में लाओ। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी साथ में लाया करो, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। अगर हमारे रोशन मुस्तकबिल का कोई जामिन बन सकता है तो हमारी आने वाली नस्लें हैं, यही तो संभालेंगे हजरात दीन को, यही तो मुस्तफा के दीन के मुहाफिज बनेंगे, यही तो नामूस मुस्तफा के मुहाफिज बनेंगे, यही तो मुस्तफा जाने रहमत के किलों को संभालेंगे, यही तो हजरात हमारी कौम का कीमती सरमाया है। छोटों को लाओ, बड़ों को लाओ और ला करके यकीन दिला दो, एहसास दिला दो इस बात का कि खुदा की कसम हम दुनियादार बाद में हैं और मुस्तफा के नवासे के मुहिब पहले हैं। दुनिया वालों को एहसास दिला दो कि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बाद में है और हमारे सीनों के अंदर दीन की मोहब्बत पहले है। जी 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 हजरत, बहुत बड़ी खुशी होती है आप हजरात को मैं देखता हूँ, जब दिन में आता हूँ तो हर जगह को हर दुकान पर हजरात हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ होता है और काम करना भी जरूरी है। जब काम नहीं करोगे तो तरक्की कैसे हासिल करोगे? तुम्हारी तरक्की दीन की तरक्की का सबब है, तुम्हारा उरूज दीन के उरूज का सबब है। तुम तरक्की करोगे यकीनन, अगर तुम दीनदार हो जाओ तो दीन तरक्की करेगा। अपनी नस्लों को कामयाब बना दो, खुदा की कसम दीन मुस्तफा उरूज तक पहुंच जाएगा, उस बुलंदी तक पहुंच जाएगा जिस बुलंदी तक हजरात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल और असहाब ने इरादा किया था। यकीनन ये खैरुल कुरून नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुस्तफा के दीवाने जिंदा है और जब मुस्तफा के दीवाने जिंदा है तो मानना पड़ेगा कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिश दोरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले है माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से कभी कभी। जी जी, इसलिए हजरात ख्याल रखें, ये छोटी छोटी बातें छोटे बच्चों को भी लाया करो। और माशाल्लाह यहाँ तो क्या चल रहा, सबील है, चाय है, शरबत है, क्या है? अल्लाह का शुक्र है, आज तो चाय ना पिला करके इमाम हुसैन की सबील शरबती पिला देते तो कितना अच्छा रहता, बड़ा अच्छा रहता। लेकिन आप हजरात ये नहीं कहें कि चाय क्यों, हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे चाय हो या शरबत हो हुसैन का है।
हमारे मुंह में जो लुकमा जाता है, कतरा जाता है, हुसैन का है। इस नियत से पीना कि ये चाय नहीं बल्कि ये मशरूबे मोहब्बत है। जी जी ये चाय नहीं है बल्कि हज़रात मोहतरम ये अकीदतें हैं, मोहब्बतें हैं। ये चाय नहीं है बल्कि हज़रात ये हुस्न एतिकाद है, क्योंकि हम नियाजी भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजी भी हैं। बेशक नियाज भी नहीं छोड़ेंगे, नियाज भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, नमाज पे घबरा गए आप हज़रात कहते हो, और नियाज तो छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे मुहर्रम की हो। अभी बकरा ईद गुजरी है, बकरा ईद एक बच्चा आया मस्जिद में, मदरसे में फ्रीज में पानी भरने के लिए बकरा ईद के 3 दिन के बाद। मैंने कहा भाई तेरे घर में भी गोश्त हो, तेरे घर में भी फ्रीज होगा, अपने तेरे घर में ठंडा पानी नहीं है, यहाँ से पानी लेने के लिए आया। तो बच्चे तो सच्चे होते हैं ना, बच्चों को अगर झूठ बोलना कोई सिखाता तो माँ बाप सिखाते। सच्ची बात बता रहा हूँ, ये जो फोनों पर झूठ बोलते हैं ना, मोबाइलों पर, ये सोचते कोई नहीं सुन रहा। सोच लेना ये जो बच्चे सुनते हैं हज़रात, ये उनकी तरबियत हो रही है झूठ पर, और झूठ पर उनकी बुनियाद रखी जा रही है। ये मत सोचो कि कोई नहीं सुन रहा हज़रात, यकीनन जो तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी बीवी भी उसे सुनती है, तुम्हारी औलाद भी उसे सुनती है। इसलिए ख्याल रखो हज़रात। मैंने उस बच्चे से पूछा था, ये बता बेटा आखिर तू आया है, तेरे घर में फ्रीज होगा, यहाँ से ठंडा पानी लेने के लिए आया है? तो मुझसे मुस्कुरा करके कहने लगा, बच्चा सच्चा था, बोले हज़रात बकरा ईद के 3 दिन की बात है, बोले हमारे घर में फ्रीज में गोश्त भरा हुआ है, जगह ही नहीं है पानी की बोतल रखने की। मैंने कहा इतना है? कहने लगा बोले फुल भरा हुआ, गुंजाइश ही नहीं। मैंने कहा किसी दूसरे के यहाँ जाके देख लेता, ठंडा पानी मिल जाता। बोले जिसके घर भी जाके देख रहे हैं फुल है मामला, बिल्कुल स्टॉक लबालब, जैसे फाइनेंस होता है ना किसी चीज का, वैसा करा लिया था। अब एक साहब से मैं जिक्र करने लगा, मैंने कहा यार लोगों के पास कितना कितना जखीरा इकट्ठा हो रहा है कि पूरे पूरे फ्रीज भरे पड़े। तो मुझसे कहने लगे, बोले हजरत घबराओ मत, मुहर्रम आने दो, मुहर्रम का जो खिचड़ा होगा इंशाअल्लाह वो मैं आपको बकरा ईद के गोश्त का खिलाऊंगा। 1 महीने बाद, सच्ची बात बता रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी। हमारे यहाँ पर स्टॉक नियाज तो छोड़ने का नाम ही नहीं है, खिचड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, बिरयानी भी नहीं छोड़ेंगे। एक गांव में पता चला एक ही रात में 57 देगे बन गई बिरयानी की, और फजर से पहले पहले खत्म। और जब मस्जिद में जाकर के देखा तो 57 नमाजी भी नहीं थे। ये हालात थे, इसका मतलब ये कि देगे खाने वाले हजारों थे और नमाज ना पढ़ने वाले सिर्फ हजरात चंद थे। ये हालात मेरे और आप हजरात के नजर आ रहे हैं। नियाज चाहे मुहर्रम की हो नहीं छोड़ेंगे, चाहे बकरा ईद का गोश्त हो नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी कचौड़ी हो नहीं छोड़ेंगे, चाहे हजरात नेज़े के पूरी हो नहीं छोड़ेंगे, चाहे हजरात मोहतरम छठी की नियाज हो नहीं छोड़ेंगे, शबे बारात का हलवा हो नहीं छोड़ेंगे। इससे पता चलता है कि हम नियाजी हैं। ऐ मुसलमानों, नियाजी भी बनो और नमाजी भी बनो। बात सही है क्या गलत? अच्छा, फ्रीज तो तुम्हारा भी भरा हुआ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ा हो तुमने, अच्छा खासा स्टॉक में रखा होगा तुमने भी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर पड़ोसी खा रहा है, पड़ोसी के पास भी मौजूद है, तो स्टॉक जमा करने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वक्त निकाल दिया गया हो, जो अहले पड़ोस का हक है वो भी निकाल दिया गया हो, जो गुराबा का हक है वो भी निकाल दिया गया हो। अपने खर्चे के लिए अगर बचा करके रख लिया 2-4 दिन के लिए, 10-5 दिन के लिए, तो कोई कबाहत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसला बयान कर रहा हो। शर्त यह है कि उससे हिस्सा निकाल दिया गया हो। बहरहाल नमाजी बनिए और इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम बनिए। दुनिया वालों को बताइए कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तो आवाज और भी तेज निकल रही है। आप हजरात के सामने चाय दिखाई दे गई ना आपको। अल्लाह आपको सलामत रखे।